हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एवं उनकी यौगिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 जीव प्रक्रम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि यूपी बोर्ड 2026 परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर टाइप करिए कि आप लोग टोटल में से कितना क्वेश्चन सही किया। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवन प्रक्रिया क्या है। भोजन ग्रहण, ऊर्जा प्राप्त करना, जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं, अपचय। हम जीवित रहने के लिए जो भी आवश्यक क्रियाएं करते हैं उसे जीवन प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। पाचन कहाँ से शुरू होता है। छोटी आंत, मुख, आमाशय, बड़ी आंत। जो हमारे शरीर में पाचन होता है यह मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। H2SO4, HCl, HNO3, CO2। जो हमारे आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है वो HCl है और इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पेप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो पेप्सिन होता है यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। अग्न्याशय, यकृत, गुर्दा, आमाशय। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पित्त कहाँ संग्रहित होता है। गुर्दा, पित्ताशय, आमाशय, फेफड़े। पित्त जाके पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। वसा का पाचन किसमें होता है। मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय। जो वसा होता है इसका पाचन छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मानव श्वसन अंग है मतलब मानव किससे सांस लेता है। हृदय, फेफड़े, किडनी, यकृत। जो मानव श्वसन अंग है या फेफड़े होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। एल्यूलाइज का क्या कार्य है। भोजन पचाना, गैसों का आदान प्रदान करना, रक्त बनाना, अपशिष्ट निकालना। एल्यूलाई के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। 2, 3, 4, 5। हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 कक्ष होते हैं। 2 अट्रिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। प्रतिरक्षा, रक्त जमावट, ऑक्सीजन का परिवहन, अपशिष्ट हटाना। आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। रक्त जमाना, ऊर्जा बनाना, गैसों का परिवहन, पाचन। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो होता है वो रक्त को जमाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। हृदय से रक्त कौन ले जाता है। सिराएं, धमनियां, केशिकाएं, नली। हृदय से रक्त ले जाने का काम करती हैं जो धमनियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। हृदय की ओर रक्त कौन लाता है। धमनियां, केशिकाएं, सिराएं, लाल रक्त कणिकाएं। हृदय की ओर रक्त लाने का काम जो करती हैं वो सिराएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वुलाई, ग्रेना। किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मूत्र कहाँ बनता है। हृदय, फेफड़े, किडनी, यकृत। जो मूत्र बनने का काम होता है वो किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। पौधों में पानी का परिवहन किससे होता है। फ्लोएम, जाइलम, जड़, पत्ती। पौधों में पानी का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। और खाद्य पदार्थ का ट्रांसपोर्ट किससे होता है। फ्लोएम के द्वारा होता है। खाद्य का परिवहन किससे होता है पौधों में। जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, जड़। फ्लोएम होता है, इससे खाद्य का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, नाभिक। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लोरोफिल का क्या रंग होता है। लाल, पीला, हरा, नीला।
क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। CO2, ऑक्सीजन, पानी, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पौधे O2 किस प्रक्रिया में छोड़ते हैं? श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, परिवहन। पौधे ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ATP का पूर्ण रूप क्या है, यानी ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन फास्फेट, एडेनिन प्रोटीन, एडेनिन ट्रांसफर। ATP का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ATP कहाँ बनता है? राइबोसोम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक। ATP बनने का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ATP को कहा जाता है ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा पंप, ऊर्जा कोशिका, ऊर्जा शरीर। ATP को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। जाइलम मुख्यतः ले जाता है भोजन, पानी, ऑक्सीजन, खनिज। जाइलम के द्वारा क्या होता है? पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। फिर अगर पूछ लिया भोजन ले जाने का कौन काम करता है तो वो फ्लोएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। फ्लोएम क्या ले जाता है? खनिज, भोजन, वायु, जलवाष्प। फ्लोएम के द्वारा भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया है अवायवीय, एरोबिक, मिश्रित, असंपूर्ण। मतलब मनुष्य में श्वसन किस तरीके से होता है? मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया है और एरोबिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, मतलब वायवीय है। एरोबिक श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 प्लस पानी, एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज। एरोबिक श्वसन में CO2 प्लस पानी अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अवायवीय श्वसन में किसका निर्माण होता है? CO2 प्लस पानी, ऑक्सीजन, एल्कोहल, वसा। अवायवीय श्वसन में एल्कोहल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। पाचन का सबसे लंबा भाग क्या है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, भोजन नली। पाचन का सबसे लंबा भाग होता है जो छोटी आंत होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। श्वसन का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना, भोजन बनाना, रक्त बनाना, कोशिकाओं का विभाजन करना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य जो है वो ऊर्जा प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। हृदय को ढकने वाली झिल्ली का क्या नाम है? प्लेउरा, पेरिकार्डियम, मेनिंजिस, डायफ्राम। हृदय को ढकने वाली झिल्ली जो है वो पेरिकार्डियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ट्रांसप्रेशन कहाँ होता है? फूल में, जड़ में, पत्ती में, तना में। जो ट्रांसप्रेशन होता है वो पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। स्टोमाटा का क्या काम नहीं है? गैसों का आदान प्रदान करना, जलवाष्प का उत्सर्जन, जड़ बनाना, ताप नियंत्रित करना। स्टोमाटा का काम जड़ बनाना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। और सब काम है। गैस का आदान प्रदान करना स्टोमाटा के द्वारा होता है, जलवाष्प का उत्सर्जन भी स्टोमाटा के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? CO2, O2, प्रोटीन, अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय, किडनी, फेफड़े, यकृत। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पौधों में मुख्यतः उत्सर्जन कहाँ किससे होता है? जलवाष्प, CO2, N2, O2। पौधों में मुख्य उत्सर्जन जलवाष्प होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। स्टोमेटा को कौन नियंत्रित करता है? रूट हेयर, गार्ड सेल, क्लोरोफिल, फ्लोएम। जो स्टोमेटा में गार्ड सेल होती हैं वो स्टोमेटा को नियंत्रित करने का काम करती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है वो RBC है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। इसे
आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। पाचन में सहायक हार्मोन कौन बनाता है? हृदय, अग्न्याशय, किडनी, फेफड़े। पाचन में सहायक हार्मोन अग्न्याशय के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पाचन का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट का अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, फैटी अम्ल, ग्लिसरॉल। पाचन का अंतिम उत्पाद जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। पौधों में भोजन पत्तियों में बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। पौधों में भोजन का बहाव किस दिशा में होता है? ऊपर, नीचे, दोनों दिशा में, जड़, तने से जड़ तक। पौधों में भोजन का बहाव दोनों दिशाओं में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। मनुष्य में श्वसन दर किसमें मापी जाती है? लीटर, दाब, प्रति मिनट, सेकंड। मनुष्य में श्वसन दर प्रति मिनट में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण की दर किससे बढ़ती है? ताप, CO2 की मात्रा, प्रकाश, सभी। ताप, CO2 की मात्रा और प्रकाश ये सभी मिलकर प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। भोजन को छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन। भोजन को छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जीवन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन बनाना, जीव को जीवित रखना, ऊर्जा नष्ट करना, आकृति बदलना। जीवन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है जीव को जीवित रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।